नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे बिहार राज्य के मुंगेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी पत्नी का शव मिला है। उनके बेडरूम से माना यह जा रहा है कि इन्होंने पहले खुद अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर आत्महत्या कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेता की कहानी आपको बताते हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से बिहार के मुंगेर में भाजपा नेता अरुण यादव और उनकी मेयर प्रत्याशी पत्नी प्रीति का शव उनके घर के बेडरूम से बरामद किया गया है। इस मामले की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि मुंगेर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता अरुण यादव ने पत्नी की हत्या की और फिर सुसाइड कर ली। तो बेडरूम में दोनों का शव मिला, लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि पहले पत्नी को उन्होंने मार दिया और फिर खुद आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो उनको मेयर के चुनाव में प्रत्याशी बनाना चाहते थे और चाहते थे कि पत्नी उनके साथ प्रचार प्रसार में साथ में मिलजुल कर प्रचार प्रसार करें। लेकिन पत्नी ने इस चीज से इनकार कर दिया, क्योंकि तपती धूप में वो बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसी को लेकर 15 जून से दोनों के बीच में आपसी कलेश चल रहा था, जिस कलेश के बीच में उन्होंने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जो नेता हैं उनकी कहानी है और पुलिस भी मौके वारदात पे पहुंच गई थी। ये माना जा रहा है कि पहले बेडरूम का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट अंदर से लॉक्ड था। जिसके बाद खिड़की से झांका तो देखा गया कि दोनों के शव बेडरूम में पड़े हुए हैं। अब लोगों की माने या खबरों की माने तो ये खबरें आ रही हैं कि इन्होंने पहले अपनी पत्नी को मारा और आपसी कलेश के चक्कर में ये पूरा मामला हुआ है, क्योंकि वो चाहते थे कि नगर निगम के जो मेयर के चुनाव हो रहे हैं मुंगेर में, उसमें उनकी पत्नी जो है वो प्रत्याशी के तौर पर उतरे और उनके साथ चुनाव में प्रचार प्रसार करें। लेकिन उनकी पत्नी इस चीज के लिए राजी नहीं थी। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो चाहते थे कि इसमें उनकी पत्नी भी उनका साथ दें। भाजपा नेता अरुण यादव ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। पत्नी की हत्या के बाद बीजेपी नेता ने सुसाइड कर ली। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा मोहल्ले का है। यहां भाजपा नेता बड़ा बाबू के नाम से चर्चित अरुण यादव के घर से गोली चलने की आवाज आई थी। गोली की आवाज सुन लोग उनके घर पहुंचे तो बेडरूम अंदर से बंद था। इसके बाद लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों पति पत्नी के शव पड़े हुए थे। तो पहले गोली चलने की आवाज आई उनके घर से, उसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने जाकर देखा तो बेडरूम का जो गेट है वो अंदर से बंद था और उसके बाद जब खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों पति पत्नी का शव वहां पर पड़ा हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रीति ने मेयर चुनाव के प्रचार में जाने से मना कर दिया था। इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। अरुण यादव अपनी पत्नी को इस बार मुंगेर नगर निगम के होने वाले चुनाव में मेयर प्रत्याशी के तौर पर लाए थे। तो वो मेयर के चुनाव हो रहे थे नगर निगम के, उसमें प्रत्याशी के तौर पर वो अपनी पत्नी को लेकर आए। लेकिन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर कहासुनी हुई, क्योंकि उनकी पत्नी तपती धूप में बाहर नहीं जाना चाहती थी और वो इस चुनाव को जीतना चाहते थे किसी भी दम पर। और इसीलिए बहुत दिन से लोगों से बातचीत भी लगातार उनकी बनी हुई थी और इसी को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद उन्होंने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में कोतवाली थाना अध्यक्ष डीके पांडे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर टीम पहुंची है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। कमरे से पति पत्नी के शव बरामद हुए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना किस वजह से हुई इसकी छानबीन जारी है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं आया है कि किस वजह से दोनों की हत्या हुई या शव उन्होंने खुद आत्महत्या की है या किसी ने मारा है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों की बॉडीज को भेजा गया है। 2 देसी कट्टे भी उनके कमरे से बरामद हुए हैं। तो पुलिस लगातार यही कह रही है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है, दोनों के शवों को भेजा गया है। पूरी तफ्तीश जब हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष इस पूरे मामले में निकलता है, क्या कुछ पुलिस इस पूरे मामले पर कहती है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।